मैदान में होगा कि मरता कौन है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूं तो ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि युवा दम आंधियों में भी चिराग जला सकता है। तो जाते हुए साल 2024 में इस युवा दम ने मानो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, सियासी शह और मात को और दिलचस्प बना दिया। चुनावी जानकारों का मानना था कि युवाओं ने यूपी के लोकसभा चुनाव 2024 में भारी उलटफेर में सबसे बड़ा किरदार निभाया। पेपर लीक, री एग्जाम और सरकारी तंत्रों को हिलाने वाला धरना हो या सिस्टम सरकार का बैकफुट पर जाना, कई ऐसी भर्ती के मामले आए जो 2024 के किस्से की किताबों के यादगार पन्ने बन गए। तो चलिए एक बार फिर से उन पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले बात साल की शुरुआत में हुए सिपाही भर्ती मामले से। तारीख 17 और 18 फरवरी, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। अलग अलग स्टेट वालों को पार्टिसिपेट करना था। वैकेंसी थी 60,244। एग्जाम शुरू हुआ। कुल 4 पालियों में एग्जाम होना था, लेकिन 17 फरवरी को दूसरी पाली के बाद हल्ला होने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अकाउंट से पेपर वायरल होना शुरू हुआ। मालूम हुआ कि पेपर पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन तमाम दावों से साफ इंकार किया। मामला और आगे ना बढ़े उसके लिए बोर्ड की ओर से फौरन पोस्ट कर इन दावों को अफवाह बताया गया और कार्रवाई करने की बात लिख डाली कि जो ये अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर जैसा पहले से तय था, 18 फरवरी को भी पेपर हुआ। दोनों शिफ्ट का पेपर खत्म होने के बाद पेपर लीक का दावा करने वालों का एक लीडर सामने निकल कर आया, जिसने पेपर लीक के प्रूफ के साथ सोशल मीडिया पर भर्ती बोर्ड को टैग किया। वो थे प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर विवेक कुमार। लेकिन बोर्ड झुकने को तैयार ना था। फिर तमाम अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरने की तारीख तय की और 23 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ हल्ला बोल। धरना इतना पावरफुल था कि भर्ती बोर्ड और सरकार दोनों दबाव में थे। भर्ती बोर्ड की ओर से पेपर लीक के सबूत मांगे गए। प्राइवेट कोचिंग के टीचर्स हों या स्टूडेंट, सबने सबूत मेल किए। जांच बैठी और बोर्ड को आखिरकार झुकना पड़ा। माना गया कि पेपर लीक का दावा जो अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या में कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। फिर सीएम योगी ने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर को निरस्त करते हुए 6 महीने के अंदर री एग्जाम कराने का ऐलान किया। कुछ दिन बाद भर्ती बोर्ड की तेज तर्रार अफसर डीजी रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया। अब शुरू होती है जांच। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। यह कंपनी गुजरात की थी, जिसके मालिक विनीत आर्या फौरन विदेश यात्रा पर निकल लिए। हालांकि इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला 32 साल का राजीव नयन मिश्रा। राजीव ने मध्य प्रदेश और गुड़गांव के रिजॉर्ट में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था। इस मामले में कुल 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर री एग्जाम हुआ 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को, और आज की तारीख में इसका रिजल्ट भी आ चुका है। बाकायदा डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। और वहीं दूसरी ओर पेपर कराने वाली एजेंसी एजुटेस्ट के मालिक जो यूपी एसटीएफ के खुलासे के बाद अमेरिका भाग गए थे, उन्होंने भी 26 दिसंबर को ही ईडी के पास पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया। अब बढ़ते हैं अगली भर्ती पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के लिए 411 पदों की भर्ती निकाली। पेपर था 11 फरवरी को। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती से ठीक पहले 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म भरा, लेकिन पेपर होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग ट्रेंड होने लगा। दावा किया गया कि यह पेपर भी लीक हो गया। दावा किया गया कि एग्जाम से पहले पेपर वायरल था, वही डेस्क पर आया। फिर 12 फरवरी से अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर को घेरना शुरू किया। जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुआ। आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए मजबूर हुआ। पहले से ही सरकार सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले से परेशान थी। दबाव बढ़ा और मेल पर आरओ भर्ती पेपर लीक के दावों का सबूत मांग लिया गया। सारे सबूतों को देखने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा, क्योंकि यहां अभ्यर्थियों का पलड़ा भारी था।
अब जैसे सिपाही भर्ती के पेपर लीक के बाद सीएम योगी ने री एग्जाम का ऐलान किया था, ठीक वैसे ही आरओ भर्ती के लिए भी सीएम योगी ने ऐलान कर दिया। इसे भी 6 महीने के अंदर कराने के आदेश दिए गए। इसमें भी जांच बैठी और एसटीएफ को जिम्मा दिया गया इसकी जांच करने के लिए। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला रवि अत्री और सुभाष प्रकाश। दोनों आरोपियों ने शातिर तरीके से पेपर लीक के काम को अंजाम दिया था। इन्होंने भी सिपाही भर्ती से पहले ही पेपर जो है वो मुहैया कराया। हरियाणा और मध्य प्रदेश के रिजॉर्ट बुक किए गए थे। उसके बाद काली कमाई का खेला चला। आरोपियों के बैंक खातों में ताबड़तोड़ तरीके से पैसा जमा होता चला गया। फिर ईडी ने भी इन आरोपियों से पूछताछ की। इस भर्ती में फिर अड़चन आई। मामला अटका री एग्जाम की डेट पर। वैसे तो सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने का ऐलान किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 महीने बिताने के बाद 6 नवंबर को डेट दी कि आने वाली 22 और 23 दिसंबर को यह पेपर कराया जाएगा। पहले यह एग्जाम एक दिन में था, अब 2 दिन में यह एग्जाम कराया जाना था। अभ्यर्थियों ने यहां एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग उठाई और नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करने को लेकर आवाज बुलंद की। 11 नवंबर को पीसीएस प्री के अभ्यर्थियों के साथ आरओ भर्ती के अभ्यर्थियों ने धरना शुरू किया। डिमांड साफ थी, एक दिन एक शिफ्ट। अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर डटे रहे। रात दिन सर्द गर्म। 4 दिन बाद सरकार और सिस्टम हिला। यूपी पीसीएस प्री वालों की मांग फौरन मानते हुए उन्हें डेट दे दी गई, लेकिन आरओ भर्ती वालों को लटका दिया गया। कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन अभी तक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के री एग्जाम की तारीख नहीं तय हो पाई। यह मामला अभी भी अटका पड़ा है। बढ़ते हैं अब अपनी अगली भर्ती की ओर। लोक सेवा आयोग की ही यूपी पीसीएस प्री यानी कि डीएसपी और एसडीएम बनने का लाखों अभ्यर्थी सपना लिए इस फॉर्म को भरते हैं। 220 पदों के लिए 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा। हाई प्रोफाइल एग्जाम था, लेकिन आयोग इसे टाइम से करा ही नहीं पाया। आयोग ने जो कैलेंडर पहले से जारी किया था उसके मुताबिक 7 मार्च को एग्जाम ये होना था, लेकिन इससे पहले 11 फरवरी को हुई आरओ भर्ती एग्जाम में पेपर लीक होने से आयोग को कैलेंडर में शामिल पीसीएस सहित 5 और आगे आने वाली भर्तियों को स्थगित करना पड़ा। उनके एग्जाम्स की डेट चेंज करनी पड़ी। फिर इसे जून में प्रस्तावित किया गया, लेकिन समय पर तैयारी नहीं हो पाई। फिर 27 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई, लेकिन पर्याप्त संख्या में सेंटर न मिलने के कारण आयोग की तैयारी फेल हो गई। डेट आगे बढ़ानी पड़ी। अक्टूबर के बाद आयोग ने फिर से ये एग्जाम कैलेंडर जारी किया और बताया गया कि एग्जाम अब 7 और 8 दिसंबर को होगा। यानी जो एग्जाम आज तक एक ही दिन में होता था, वो एग्जाम अब 2 दिन में होगा। एक तो पहले से यह हाई प्रोफाइल एग्जाम था। डीएसपी एसडीएम तय करने वाले इस एग्जाम को 2 दिन में कराने की बात सुनते ही 9 महीने से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इनकी डिमांड साफ थी कि जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जैसे मैसिव एग्जाम को बाकी बोर्ड एक दिन में करा सकता है, तो 6 लाख से कम अभ्यर्थियों वाले इस एग्जाम को 2 दिन में क्यों कराया जा रहा है? और इस हाई प्रोफाइल एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्यों लागू किया जा रहा है? फिर 11 नवंबर को शुरू होता है पीसीएस प्री और आरओ अभ्यर्थियों का सिस्टम हिला देने वाला धरना। अभ्यर्थियों ने आयोग का गेट नहीं छोड़ा। अंदर बैठे लोगों की हलचल बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर लखनऊ में टेंशन बढ़ रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग बहुत क्लियर थी, एक दिन एक शिफ्ट। आयोग के बाहर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों की भीड़ कम नहीं हुई। आखिरकार इस 4 दिन के धरने के बाद लखनऊ से प्रयागराज सिस्टम को झुकना पड़ा और फौरन पीसीएस प्री के एग्जाम को एक दिन में कराने की मांग मान ली गई। मौजूदा हाल यह है कि एग्जाम 22 दिसंबर को बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से करा लिया गया। जल्द ही मेंस की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये साल 2024 की 3 ऐसी भर्तियां थी जिन्होंने सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर जगह बात सिर्फ अभ्यर्थियों के धरने की चल रही थी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।